तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। संसार का जीवन जीने वाला एक व्यक्ति जो कि सब कुछ करता था, व्रत करता था, उपवास करता था, पूजा पाठ भी करता था, सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पर अचानक एक दिन मन में वैराग का भाव जगा, और ये वैराग इतना प्रगाढ़ था कि उसे लगा कि सब कुछ छोड़कर ईश्वर की तलाश करनी चाहिए। और उसके इस वैराग के पीछे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। रोज सुबह टीवी खोलकर बैठता था, भिन्न भिन्न चैनल्स पर एक बात दिखाई जाती थी, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, अर्थ क्या है, जीवन क्या है, निर्वाण को कैसे पाए, संसार व्यर्थ है। सुबह सुबह टीवी चैनल्स पर ये रोज रोज वो बातें सुनता। संसारी जीवन चालू था, परंतु उस संसारी मन में एक दिन इन्हीं सब कारणों से वैराग जगा, और सब कुछ उसे वास्तव में व्यर्थ दिखने लगा। जो कुछ उसने विस्तार किया था वो सब कुछ। और एक दिन उसने ये निर्णय कर लिया, मुझे ये संसार छोड़कर ईश्वर की खोज करनी है। और जैसे ही उसने ये निर्णय घर पर सुनाया, हंगामा हुआ। माँ उदास हुई, पत्नी रोने लगी, पिता ने समझाया, रिश्तेदार हंसे, मित्रों ने कहा, ऐसा क्या दुख है जीवन में जो तुम संसार के इस जीवन को छोड़कर संन्यास लेने की सोच रहे हो। परंतु धर्म नशे की तरह है, वैराग नशे की तरह होता है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता। वो टूटेगा तब टूटेगा
पता नहीं। बच्चे सोचने लगे पिताजी का दिमाग खराब हो गया, परंतु वैराग प्रबल था। ईश्वर की खोज करनी थी। पत्नी से भी कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। पत्नी ने कहा, ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। बच्चों को कौन संभालेगा? घृणा भाव से उसने पत्नी से कहा, अरे मूर्ख संसारी नारी, कहाँ झंझट में फंसी है। परंतु वैराग प्रबल था और वो घर छोड़कर चला गया। और फिर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सबने सोचा इनको अपनी करने दो, और वो निकल पड़ा। किताबें पढ़ी थी, धर्म ग्रंथ पढ़े थे, व्यापार था, पर ये सब करते हुए भी आस्था थी। और किताबों के आधार पर ये तो सुनिश्चित था कि जीवन में अगर भगवान की खोज करनी है तो गुरु आवश्यक है। इसलिए गुरु की तलाश में निकल पड़ा। टीवी और चैनल में जिन जिन आश्रमों का वर्णन था वहां गया, पर पाया कि सच्चाई तो कुछ और है। चाहती ईश्वर को खोज करने की, चाहती किसी गुरु को पाने की, एक ऐसा सच्चा गुरु जो मार्ग दिखा दे। पर जिन जिन आश्रमों में गया वहां तो फीस लगती थी रहने की। अच्छा था वो अपना एटीएम कार्ड साथ ले गया था। आश्रमों में रहा, खुद अपने पैसों से रहने का इंतजाम और खाने का इंतजाम किया, पर उसे सुख नहीं मिला। योग की क्रियाएं सीखी पैसे देकर, योगासन सीखे, प्राणायाम सीखा, परंतु शांति नहीं। आश्रम छोड़े, नए नए आश्रमों में गया। कहीं देखा तो कुछ आश्रम ऐसे थे वहां निरंतर चंदा और डोनेशन की डिमांड थी। वहां से बाहर निकला, कुछ दूसरे आश्रमों में गया, मठों में गया, परंतु पाया यहां तो सेवा भी करो, इस संस्था का प्रचार प्रसार भी करो, वहां के गुरुओं की सेवा करो और खर्चा खुद करो। मिलता तो कुछ नहीं किसी आश्रम से। वहां से निकला, कुछ दूसरे मठों पंथों में गया, कुछ तीर्थ यात्राएं की। वहां पर भी देखा कुछ कुछ आश्रम तो राजनीतिक आश्रम थे। वहां से निकला, कहीं और पहुंचा, देखा वहां तो अध्यात्म अर्थात नशा, भांग में डूबे हुए थे लोग। यहां गुरु की तलाश कैसे हो? वहां से निकला और किन्हीं नए नए आश्रमों में गया, क्योंकि प्यास थी भगवान को पाने की और गुरु को पाने की। कहीं कुछ नहीं मिल रहा था और वो प्यास उसे ले जा रही थी। पैसा बहुत खर्च कर दिया, 1-1.5 लाख। कहीं और गया, वहां देखा तो गीता पाठी और भागवत पाठी है, प्रवचन अच्छा करते, भाषण धुआंधार देते हैं, पर कथनी करनी में अंतर है। कैसे इनको गुरु बनाऊं? कहीं और गया, देखा भोजन और भोग सामग्री में आश्रम डूबे हुए हैं। कहीं और गया, फिर पैसों का बोलबाला कहीं। भटकता गया, सोचा ईश्वर यहां नहीं हो सकता। सोचा अब हिमालय चला जाता हूं, भगवान की खोज में किसी आश्रम में कोई गुरु मिल जाए, कोई सतगुरु मिल जाए। और एक वैसा ही बड़ा सा आश्रम मिला उसे, और वहां रहकर सेवा करने लगा, नियमों का पालन करने लगा। आश्रम पर सभी थे, बच्चे भी थे, जवान थे, बूढ़े थे, गुरु भी थे। एक बार एक बच्चे को पूछा, सोचा ये बच्चा बड़ा वैरागी है, पूछा, बालक तुम यहां कैसे आए? उसने कहा, मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली
और मुझे गुरुदेव के सुपुर्द करके छोड़ के चले गए। और गुरुदेव कहते हैं यही भगवान का मार्ग है, मुझे मेरी माँ की याद आती है, मुझे माँ के पास ले चलो। उस व्यक्ति को धक्का सा लगा, ये क्या है। उसी आश्रम के एक युवा से उन्होंने पूछा, युवा सन्यासी से, इस युवा काल में भगवान को पाने की ऐसी प्यास, ऐसा वैराग। उस युवा सन्यासी ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर आप तो शादीशुदा हो, शास्त्रों में लिखा है नारी नरक का द्वार है, पर फिर भी मन में नारी ही घूमती रहती है दिन रात। जितना पढ़ता हूं और आकर्षण तीव्र होता है, पर मैंने आपसे ये बात कही, किसी से कहना मत, क्योंकि आश्रम है। उस व्यक्ति को और धक्का बैठता है, भगवान को ढूंढूं तो कहां ढूंढूं, यहां भी संसार लगा पड़ा है। गुरु के जो आश्रम के जो मठाध्यक्ष थे, 60 साल की लगभग उम्र थी, उनसे जाकर एक बार मिलता है, त्रिपुंड लगाए हुए, भगवे वस्त्र धारण किए हुए, मुंडन किए हुए, वेद शास्त्र उपनिषद कंठस्थ। उनसे वार्तालाप होते समय पता चलता है कि 30 साल पहले इन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, क्योंकि किसी से उसके संबंध थे। और जब भी अपने पत्नी को याद करते तो आज भी आंखें क्रोध में लाल हो जाती है। उसी के वजह से इन्होंने ये मोक्षगामी मार्ग अपनाया था और इतना बड़ा आश्रम फिर यहां खड़ा कर दिया। धक्का लगा सुनकर कि क्रोध तो अभी भी गया नहीं, ये मार्ग कैसे दिखाएंगे। वहां से निकला व्यक्ति। किसी ने कहा उस पहाड़ी पर जाओ, कोई बाबा जी है, उनसे मिलो। जाता है, देखता है 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, एक आश्रम भी नहीं लगता है, झोपड़ी सी है, ना कोई चित्र, ना कोई ग्रंथ, ना कोई शिष्य, क्योंकि आश्रम की शोभा तो शिष्य होते हैं। इन्होंने शिष्य नहीं बनाए। पूछता है वो गुरु, तुम यहां कैसे। वो कहते हैं भगवान की खोज में निकल पड़ा हूं। हंसते हैं वो, कहते हैं आप क्यों हंसे, क्या भगवान यहां नहीं है। कहते भगवान यहां कैसे हो सकता है, तो कहाँ है, किताबों में तो नहीं है, ना ही किताबें पढ़ने से भगवान मिलता है। उस गुरु ने कहा तो क्या पहाड़ों में और आश्रमों में भगवान मिलता है, क्या वो यहां छुप के बैठा है। फिर है क्या, करूं क्या मैं, मोक्ष कैसे पाऊं, निर्वाण को कैसे उपलब्ध हूं, उस समाधि की अवस्था को कैसे पाऊं। उस बाबा ने कहा तो क्या धर्म के बाजार में ये सब मिलता है, यहां तुम जो चाहते हो वही नहीं है, तो तुमने क्यों, आपने क्यों संन्यास ले लिया। व्यक्ति पूछता है, वो कहता है मैं तो बचपन से ही निकल पड़ा था, भटक गया था, आश्रमों में रहा, अध्ययन किया, और बाद में समझ में आया सत्य वहां नहीं है, सत्य तो कहीं और है, और फिर चुपचाप यहां आने लगा और अब एकांत ही भाता है। शिष्य नहीं बनाए, एकांत में रहता हूं, निष्काम सेवा करता हूं, बस। वो व्यक्ति पूछता है फिर मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूं। वो बाबा कहता है कि जाओ अपने घर वापस, जहां से आए थे वहीं रहो, वही मार्ग है धर्म का, अध्यात्म का। पर फिर ईश्वर का क्या होगा, ईश्वर की खोज, गुरु की खोज। वो बाबा कहता है निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, जहां हो वहीं जाओ, वहीं रहते हुए, उसी संसार में रहते हुए, सबके बीच रहते हुए ऐसे जीवन व्यतीत करो जैसे निर्लिप्त। वही वास्तव वैराग है, और कोई वैराग्य नहीं। जो कुछ तुमने यहां देखा, ना किताबों में भगवान है, ना आश्रमों में भगवान है, ना हिमालयों पर भगवान है। फिर हिमालय में इतनी शांति क्यों, क्यों इन पहाड़ों पर इतनी शांति है। वो शांति तुम्हारी नहीं, इन पहाड़ों की है। यहां से दूर जाओगे वापस अशांत हो जाओगे। सुबह की मुरली, ये झगड़ालू देश है, ये कोई शांति धाम नहीं। व्यक्ति कहता है फिर भी अब मैं क्या करूं,
मैं समर्पण करता हूं, आप बताओ, वैसा करूंगा। वो बाबा कहते चले जाओ, वहीं रहो जहां से आए थे। संसार के इस बाजार में तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा। यहां तो खरीद फरोख्त है, सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग। और वो व्यक्ति लौट जाता है। कहानी लंबी है, पर आ जाता है। वास्तव में यही वैराग है, कुछ छोड़कर कहीं और चले जाना या स्थान बदली कर देना वैराग नहीं। जहां हो, जिनके बीच हो, उन्हीं के बीच रहते हुए, उसी डिपार्टमेंट में रहते हुए, उसी बिल्डिंग में रहते हुए, उसी कैंपस में रहते हुए, उसी आश्रम में रहते हुए, उसी सेंटर, उसी स्थान, उसी जगह पर रहते हुए निर्लिप्त अवस्था, निर्लेप स्थिति, ये वैराग है। ये सोचना कि वो कहीं और है, ये ब्रह्म मात्र है। तो आज हम चर्चा करेंगे रविवार की अव्यक्तवाणी। काफी दिन बीत गए, एक दिन काफी अव्यक्तवाणी को पूर्णतः विस्मृति के लिए, विस्मृत होने के लिए। टाइटल क्या था बोलिएगा? केवल टाइटल, अंदर का छोड़ दो। किस विषय पर मुरली थी? राज ऋषि पर। राज ऋषि बैलेंस की अवस्था का नाम है। राज ऋषि ब्रह्मा की लास्ट स्टेज का नाम है। राज और ऋषि दो शब्द है। ये दरबार किसकी है? राज ऋषियों की दरबार है। ऐसी दरबार द्वापर से अब तक कभी ना लगी। सुबह की साकार मुरली, जो कुछ होता है इन 100 वर्ष में सारे काम होते हैं। क्या कहा आज? जो कुछ होता है वो इन्हीं 100 वर्षों में सब कुछ होता है। वहां कुछ नहीं होगा, ऐसी दिवाली, ऐसी होली वहां नहीं होगी, सब कुछ यहां। जो तुम यहां करते हो उसी का यादगार बनता है। जो तुम परमात्मा के साथ होली खेलते हो उसी का यादगार द्वापर से बनता है। और जो एक दूसरे को रंग लगाते हैं उन्हें क्या संज्ञा दी परसों? आसुरी मनुष्य है वो। ब्राह्मणों की होली ऐसी ना हो जैसे संसारी मनुष्यों की होली है। हमारे रंग ही अलग है। और आज तो बाबा ने एक ऐसा महावाक्य बोल दिया है जो आज संसार का सबसे बड़ा एडिक्शन है, उस पर रोक लगा दी है। यहां तक कि ब्राह्मण परिवार में भी एक व्यसन की तरह है वो। कौन सा? अपना चित्र भी भूल जाओ। सेल्फी एडिक्शन, सेल्फी सिंड्रोम। एक ही दिन में कितने सेल्फी लेते रहते हैं दिन भर, इसके साथ, उसके साथ, इस स्थान के साथ, उस स्थान के साथ। उस स्थान का और उस व्यक्ति का उसमें महत्व कम हो गया है। वो आदत हो गई है, वो एडिक्शन हो गया है, व्यसन हो गया है। अपना चित्र भी तुम्हें भूलना है। शायद बाबा को पता था 60s में ही कि ऐसा भी समय आएगा कि मोबाइल भी आएगा और ये सारे ब्राह्मण अपना ही चित्र खींचते बैठेंगे। तो आज की मुरली से कौन सा पाठ पढ़ा? आज से सेल्फी बंद। कोई सेल्फी लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो चित्र ही, अपना ही चित्र भूल जाना है। हाँ, वो दूसरी बात है, कुछ दिनों में आएगा। अपना देवताओं का चित्र लॉकेट में लगाकर पॉकेट में रखो। वो भी मुरली आएगी एक हफ्ते में। कल ही आ सकती है, एक हफ्ते में आएगी। कहा जाता है चित्र से चरित्र। पर ये चेतावनी है उसकी, अपने ही चित्र के मोह में फंस जाना, अपने ही पिक्चर के मोह में फंस जाना, अपना ही चित्र लेते रहना और अपने ही
मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड में उसको अलग अलग जगह पर चिपका कर लोगों को भेजते रहना, ये स्वयं को हम तो भूल ही नहीं रहे, दूसरों को भी कह रहे तुम भी मेरी देह को याद करो। क्या कह रहे हैं उनको? तुम भी, मेरा ये देह है कितना सुंदर, स्थान सुंदरता, व्यक्ति जिसके साथ दिया जा रहा है उसका कम महत्व है, मैं हूं इसमें। अपने ही चित्र को भूल जाओ। राजा और ऋषि, दो चीजों की चर्चा करेंगे। राज, ऋषि। राजा अर्थात अधिकार, राजा अर्थात अधीनता नहीं, राजा अर्थात कंट्रोल। कितनी चीजों पर कंट्रोल? 8 बातों पर कंट्रोल। 5 कर्मेंद्रिया और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार। स्थूल कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल अर्थात स्थूल अभ्यास। सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म शक्तियों पर कंट्रोल अर्थात सूक्ष्म अभ्यास। जैसे हाथ को हिलाते हो, पैर को हिलाते हो, ऑर्डर करते हो, वैसे इन कर्मेंद्रियों को भी, इन शक्तियों को भी ऑर्डर करो। ये ना सोचो कि मेरी एक ही तो कमजोरी है। वो एक ही कमजोरी क्या है? माया का गेट। ये भी ना समझो कि दूसरों में भी तो है। दूसरों को देखते देखते खुद रह जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा, कितना शक्तिशाली वाक्य है। दूसरों को देखते देखते खुद रह जाएंगे। इनमें भी ये कमी है, उनमें भी ये कमी है, मुझ में है तो क्या हुआ? गेट छोटा हो या बड़ा, कमी तो है ना। फिर वो सेल्फी एडिक्शन ही क्यों ना हो, एडिक्शन तो है ना, वही डूब मरेगा एक दिन, तुमको गिरा देगा। वही किसी और के मन में तुम्हारे प्रति आकर्षण उत्पन्न कर देगा। फिर क्या करोगे? तो राजा, कंट्रोल, अधिकारीपन का नशा। तुम राज ऋषि हो। संसार में सभाएं हुई है, राजाओं की हुई है या ऋषियों की हुई है? राज ऋषि कंबाइंड ऐसी सभा कभी नहीं हुई, ऐसा दरबार अब लगा है। तो राजा बनना है। 5 कर्मेंद्रिय, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। आंखें, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा। क्या है जो आकर्षण उत्पन्न करता है? उसकी 4 अवस्थाएं हैं। बाबा ने 3 शक्तियों का वर्णन किया। बुद्धि और संस्कार के बीच में क्या है? एक है मन, एक है बुद्धि, एक संस्कार। क्या बुद्धि और संस्कार के बीच में भी कोई एक अधूरी सी मिसिंग लिंक, एक कड़ी है जिसके द्वार से चेतना को गुजरना पड़ता है इससे पहले कि वो संस्कार बन जाए? एक सूक्ष्म कड़ी है जिसकी हम चर्चा करेंगे। विषय, वस्तु और इंद्रिया। विषय इंद्रियों से टकराते हैं, वहां कुछ होता है। रूप आंखों से टकराया, कुछ हुआ। शब्द कानों से टकराया, कुछ हुआ। गंध नाक से टकराया, कुछ हुआ। स्पर्श शब्द त्वचा से टकराया, कुछ हुआ। यह सबसे पहली क्रिया है आकर्षण की, टकराव। पर टकराव से संस्कार तैयार नहीं होते, ये टकराना है केवल। दूसरा, मूल्यांकन। अच्छी है कि दुखद है, सुंदर है कि असुंदर है। आंखों ने कुछ देखा, सुंदर है असुंदर है। कानों ने कुछ सुना, मधुर है या कर्कश है। त्वचा ने कुछ महसूस किया, स्पर्श कैसा था। जिह्वा ने कुछ टेस्ट किया, स्वादिष्ट है। 5 इंद्रियों पर विषय टकराए, पांचों पर। फर्स्ट, सेकंड, संज्ञा, उसको कहते हैं संज्ञा। मूल्यांकन हुआ, सुखद है कि दुखद है। थर्ड स्टेप, सुखद है
तो उसके प्रति आकर्षण हुआ। अच्छा खाया, क्या हुआ? आकर्षण हुआ। एक स्मृति बन गई कि फिर से वही चाहिए। कुछ सुना, बहुत सुंदर था, किसी की आवाज बहुत मधुर थी, वही वही सुनने की इच्छा है। किसी ने स्पर्श किया, वो स्पर्श की स्मृति रह गई क्योंकि वो स्पर्श बहुत सुखद था। मूल्यांकन हुआ, सुखद दुखद, सुखद दुखद, सुखद दुखद। थर्ड स्टेज में जो सुखद है उसके प्रति राग उत्पन्न हुआ और जो दुखद है उसके प्रति द्वेष। इस तीसरी अवस्था तक भी कर्म संस्कार अभी तक बने नहीं है। संस्कार बनते हैं चौथी अवस्था में, जहां ये जो कुछ हुआ तीन अवस्थाओं में, इसको हमने कर्म में लाया। फिर से दोबारा जो सुंदर लगा था आज, उसे फिर देखने की इच्छा हुई, और जब वो नहीं मिला तो फिर दुख हुआ। या उसने त्याग दिया हमको तो दुख हुआ, या वो चला गया तो दुख हुआ। फिर वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, वैभव, कुछ भी, क्योंकि मन ने उसे याद किया था। मूल्यांकन हुआ था। और चौथा बताया संस्कार। बीच में एक कड़ी है। चार अवस्थाएं हैं। पहला टकराव, दूसरा मूल्यांकन सुखद दुखद, चौथा बताया संस्कार कर्म में आने का। बीच में एक कड़ी है, उस कड़ी को कहा जाता है सेंसेशन, संवेदना, जो कि शरीर के तल पर प्रकट होती है। अगर उसी संवेदना को साक्षी होकर देखा जाए, किसी रूप को देखा, रूप आंखों से टकराया, सुखद है, उसके इस सुखद भाव को भी साक्षी होकर देखा कि ये जो सुखद है ये क्षणिक है, अनित्य है, थोड़े समय के लिए है। ये संवेदना जो उत्पन्न हुई शरीर पर, कुछ तो हुआ, कुछ हुआ शरीर पर। आज सुबह का पहला महावाक्य गीत सुनते ही तुम्हारे रोमांच फौरन खड़े हो जाते। उस गीत कानों पर टकराया, क्या हुआ? रोमांच खड़े हुए। कहाँ? शरीर पर। अगर उस रोमांच को भी साक्षी होकर देखा जाए, तो जब दुख का गीत बजे जीवन में, उसे भी साक्षी होकर देखा जा सकता है। आज की सुबह के साकार महावाक्य भगवान एवर हैप्पी है, वो अगर हैप्पी हो जाए तो उसको अनहैप्पी भी होना पड़ेगा। हैप्पी और अनहैप्पी दोनों ही अवस्थाओं को साक्षी होकर देखना। मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, हर संवेदना को, हर चित्त और चित्त की वृत्ति को साक्षी होकर देखना, ये तीसरी कड़ी है। इसको अगर साक्षी होकर देखा जाए तो चौथा है कर्म संस्कार, वो प्रकट नहीं होगा, वो एडिक्शन नहीं होगा। ये तीन पर काम करना है। पहला, जो कुछ मैं देख रहा हूं साक्षी होकर देख रहा हूं, सुखद दुखद, अच्छा बुरा, सुंदर असुंदर, स्वादिष्ट या फिर बेस्वाद। कुछ खाया, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, उस खाने की क्रिया को भी वहीं पर साक्षी होकर देखकर खाना। तो वो एक ऐसा आघात कर रहे हैं उस तीसरे तल पर कि चौथा प्रकट नहीं होगा। अगर वैसा ही खा लिया और वो बहुत स्वादिष्ट लग गया, हमने कुछ भी नहीं किया और उसको भोक्ता भाव से ले लिया, तो वो भोक्ता भाव संस्कार को प्रकट करेगा और संस्कार बन जाएगा। और एक बार संस्कार बन गया, फिर अगर जितना उसकी पुनरुक्ति होगी वो पक्का होता जाएगा। किसी एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति अच्छा लगता है, वो उससे फोन पर बात करता है, पहली बार बात किया, अच्छा लगा, बहुत सुखद, उस व्यक्ति ने हमारी बहुत तारीफ की, महिमा की, या फिर मैत्री जगाई, या फिर सहयोग दिया, या प्रेमपूर्ण वार्तालाप किया, या कामुक चेष्टाओं का वार्तालाप किया, एक आकर्षण उत्पन्न हुआ। वो आकर्षण फिर से रिपीट करने की इच्छा है। रिपीट 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 रिपीट, संस्कार वहीं पर साक्षी हो जाना। साक्षी अर्थात बीच बीच में साक्षी, कदम कदम पर साक्षी, छोटे छोटे कर्म में होश।
चल रहे हैं होश में, मैं चल रहा हूं। बेहोशी आई कि भोक्ता भाव जगा। भोक्ता भाव जगते ही संवेदना को साक्षी होकर नहीं देखा, संस्कार प्रकट हुआ। इसको सूक्ष्मता से समझना है, नहीं तो गुलाम बनते जाएंगे। जो देखा वो अच्छा लगा उसके गुलाम, जो सुना अच्छा लगा उसके गुलाम, जो खाया अच्छा लगा उसके गुलाम, किसी ने स्पर्श किया उसके स्पर्श के गुलाम। कुछ सूंघा, बहुत सुगंधित महक है, उस सुगंध के गुलाम। गुलामी यहां से चालू। राजा अर्थात कंट्रोल, वहीं से देख लेना है कि आगे की अवस्थाएं नहीं आए। संस्कार एक बार बन गया फिर उसको हटाना मुश्किल। तो पहला काम इन 5 रसों पर जीतना। रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। ये जब भी पांचों आंखों के सामने आए, एक ही चीज याद रखना, ये सब मिटने वाला है, ये सब अस्थाई है। जो अभी स्वादिष्ट लग रहा है वो विष हो जाएगा। अभी लग रहा है बहुत अच्छा, कल वो बीमारी का रूप ले लेगा। और वो हर चीज जो शुरुआत में अच्छी लगती है बाद में विष ही बनती है। ये 5 और 3 सूक्ष्म। मन को कंट्रोल करना अर्थात जब चाहो तब एकाग्र कर देना, एक संकल्प में टिक जाना। बुद्धि, जब चाहो उस घड़ी निर्णय लेना, बाद में पश्चाताप नहीं कि ऐसा करते तो वैसा होता, वैसा करते तो वैसा होता। तीसरा संस्कार। मध्य के संस्कार से क्यों कहते हो मेरे पुराने? पुराने अगर याद करने तो सबसे पुराने क्या है? आदि और अनादि। उसमें जब चाहो तब वो इमर्ज कर सको। बस इसी के सारे दिन भर अभ्यास करते रहना, इसी का अभ्यास। सबसे पावरफुल योग केवल एक ही है, परम धाम का। बैठकर प्रैक्टिस करो एक ही ज्योति बिंदु को देखने की, लंबा समय तक, 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा। कहीं आंखें और ना जाए, इधर उधर इधर उधर, कौन आया क्या किया। बैठ जाओ, ये भी एक योग का प्रयोग है। एक ही बिंदु को देखते रहना और ऐसा अनुभव करना उससे मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। केवल सुख, शांति, आनंद, पवित्रता ये सब नहीं, सब कुछ। टेस्ट उत्पन्न हो रही है, उसी से मिल रही है, भोजन भी वही है। सब कुछ, सब कुछ अर्थात सब कुछ। ये भी योग का प्रयोग है। तो अपने अनादि स्वरूप को याद करना, अपने आदि स्वरूप को याद करना। और बाबा ने कहा मध्य को याद नहीं करना। हम कह रहे हैं अगर मध्य को याद करना है तो मध्य के भी 5 संस्कार, 5 स्वरूप है, उनमें से 4 को तो याद कर ही सकते हैं। एक को छोड़ दो, वो वाम मार्ग वाला, वो विकारी बनने वाला, जो देवता अभी अभी गिर पड़े, वो नहीं। पर 4 संस्कार तो फिर भी है द्वापर के। पहला तपस्वी। द्वापर में सबसे पहले तपस्या किसने चालू की? हमने चालू की। कौन बैठे थे वनों में तपस्या करने? हम। किसने लिखे सारे शास्त्र? हम। कैसा जीवन था? तापसी जीवन था। वही तपस्या के संस्कार फिर प्रकट करना है, सारे दिन भर कई बार। सब कुछ होते हुए कारोबार चल रहा है, भीड़, लोग, कारोबार, ट्रांजैक्शंस, आवाजें, पर इन सब के बीच में अचानक मैं तपस्वी हूं। दूसरा भगत, परंतु कैसा भगत? अनन्य भगत, प्रभु प्रेम में डूबा हुआ भगत। कैसी आवाज है उसकी, अनन्य पुकार है परमात्मा के लिए, वो मेरा मैं हूं, वो चैतन्य महाप्रभु मैं हूं। तीसरा, हम ही तो राजा थे। द्वापर में हम कौन थे? हम ही राजा थे। वो राजाई संस्कार हमारे निज संस्कार है, अपने संस्कार है। और चौथा, एक सन्यासी, एक भगत, एक राजा, और चौथा पूज्य स्वरूप। मूर्तियां किसकी है? द्वापर से।
हमारी। संडे की मुरली में था ना, पृथ्वी देवी तुम हो, सूर्य तुम हो, पवन देवता तुम हो, पवन पुत्र तुम हो, संतोषी तुम हो, दुर्गा तुम हो, काली तुम हो। आज सुबह की साकार मुरली, जो बाप की महिमा है इस समय वो तुम्हारी महिमा है, आगे चलकर तुम्हारी महिमा अलग हो जाएगी। कितना अच्छा वाक्य है। जो इस समय बाप की महिमा है वो तुम्हारी महिमा है, आगे चलकर तुम्हारी महिमा अलग हो जाएगी। तो द्वापर को ही याद करना है। तो द्वापर के भी ये 4 स्वरूप है हमारे, तपस्वी, भगत, राजा और चौथा पूज्य। वो कतारों में करबद्ध हो के नहीं, वो भगत है वहां पर। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, गीत है ना। हमारे ये नयन भक्त वत्सल नयन है। आठों पर अधिकार, दरबार लगाओ, अपनी इंद्रियों को देखो, बैठ जाओ आंखें बंद करके सोने से पहले, ऊपर से नीचे तक देखो, देह को, त्वचा को, आंखों को, नाक को, मुख को, कान को। कहां आकर्षित हुई आंखें, कहां आकर्षित हुए ये कान, शायद किसी की आवाज सुनकर, कोई गीत सुनकर, पर गीत में भी ऐसा आकर्षण हो गया कि सारे दिन भर वही गीत गुनगुना रहे। उस गीत ने ही बाह्यमुखी बना दिया, वो गीत ही बाधा बन गई, वो गीत ही गेट बन गया माया का। है बहुत अच्छा गीत, प्रबंधन बन गया चेतना के लिए। क्यों? क्योंकि राग जगाया, और जहां राग जगेगा वहां आकर्षण होगा और वहां फिर दुख होगा। जहां द्वेष, अच्छा नहीं लगता, कोई व्यक्ति है जिसने बहुत अच्छी बातें की हमसे, हमें वो अच्छा लगा, हम उससे फिर मिलना चाहते, एक दूसरा आया जिसने हमारे पर कमेंट्स किए, हमारी निंदा की, ग्लानि की, हमारे पीछे, हमारे विरोध में लोगों को भड़काता है, उसको देखते ही हमें अच्छा नहीं लगता, द्वेष, फंस गए हम दोनों में, एक में राग एक में द्वेष, साक्षी भाव तो गया, दुखी हुए, सुखी हुए, न सुख न दुख। जो आज बाबा ने कहा मेरी अवस्था क्या है, एवर हैप्पी, मैं सुखी भी नहीं होता हूं, दुखी भी नहीं होता हूं, नीदर आई एम हैप्पी नॉर अनहैप्पी, हैप्पी भी नहीं अनहैप्पी भी नहीं। वो जो हमारे लिए आज उसने कहा तुम्हारे खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, वो खुशी है, वो सांसारिक सुख दुख नहीं है, वो अलग है। तो ये 5 और 3, पांचों इंद्रिय, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, साक्षी होकर देखते रहना। मन, अभ्यास करना है, एक समान ले लो, जैसे आज की मुरली, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, वरदान है ना, मैं बीज रूप हूं, तुम बीज रूप नहीं हो, आज मुरली में है ना, पर मास्टर बीज रूप तो हूं, वो समान लिया जा सकता है। मैं मास्टर बीज रूप अर्थात हरेक को मैं जानता हूं, हरेक के स्वभाव को मैं जानता हूं, समझता हूं, कुछ भी मुझसे छिपा हुआ नहीं है, हर रास को मैं जानता हूं, इसलिए दुखी क्यों हूं और ना ही सुखी, दोनों से परे, सुख दुख नहीं, राग विराग भी नहीं, वीत राग, वीत मोह, वीत द्वेष, त्रिकोण का ऊपरी भाग, एक तरफ राग है एक तरफ विराग है, वो भी नहीं, न राग न विराग, वीत राग, साक्षी, विटनेस। अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था वही है जिसमें भोक्ता भाव नहीं है। भोक्ता भाव आया कि गिरे नीचे, तो मन, दूसरा बुद्धि, निर्णय, तीसरा संस्कार, जब चाहो वो संस्कार इमर्ज करो। सारे दिन भर प्रैक्टिस, मैं वैरागी हूं, द्वापर का रूप, परमधाम का रूप, सतयुग का रूप, संगम का रूप। अब दूसरी चर्चा आते हैं बेहद के वैरागी अर्थात ऋषि। ऋषि अर्थात, ये था राजा, ऋषि अर्थात तपस्वी, ऋषि अर्थात लगाव नहीं, आकर्षण नहीं, निर्लेप। 3 शब्द बोले हैं मुरली में, निर्लेप स्थिति। 4 चीजें हैं यहां पर। पहला बताया व्यक्ति, दूसरा वैभव,
तीसरा साधन और चौथा कौन बताएगा? ना, मुरली से, संडे की मुरली रिवीजन, संडे की अव्यक्त वाणी 28 तारीख की। व्यक्त भाव, कितनी बड़ी बात बोल दी। एक है संसार से वैराग, संसार से वैराग नहीं, वो छोड़ो, व्यक्त भाव से वैराग, व्यक्त भाव से लगाव नहीं। जैसे ही एकांत मिले बस भाग के चले जाना उस एकांत में, मन की गहराई में, मानस के उस हिस्से में जहां पर मैं हूं और मैं हूं और बस मैं हूं और कोई नहीं। वहां लोगों की भीड़ नहीं है, जस्ट आया अपने ही मन की उस गहराई में पहुंचना जहां मेरे जीवन के सारे प्रश्नों के सारे उत्तर है, और जो उत्तर कहीं और नहीं है, ना है मुरली में ना भगवान के पास, वो मेरे ही भीतर है, मुझ में ही छिपे है। और वो मुझे तभी मिलेंगे जब मैं अपने भीतर जाऊंगा। व्यक्त भाव से वैराग, इसका मतलब ये नहीं कारोबार नहीं करो, इसका मतलब ये नहीं कि बातचीत नहीं करो, इसका मतलब ये नहीं कि सेवा छोड़ दो, सब कुछ करो, सेवाएं कर रहे, हजारों लोगों से बात कर रहे, मिल रहे, परंतु जैसे बीचों बीच एक ऐसा गहनतम केंद्र है, ये सारे इंटरैक्शंस, ये सारा वार्तालाप पूरा होते ही चेतना उस ओर दौड़ पड़ती है, क्योंकि मुझे काम तो वहां करना है, परिधि पर काम नहीं करना है जहां मैं सेवाएं कर रहा हूं, काम तो भीतर करना है जहां मैं हूं। उस गहराई को टच करना है, और वो केंद्र हमेशा सोया रहता है, उस केंद्र पर जाकर जागृति लानी है। ये हूं मैं जो दूसरों को दिखा रहा हूं, योगी हूं, तपस्वी हूं, अमृत वेला उठता हूं, मुरली सुनता हूं, ट्रैफिक कंट्रोल करता हूं, याद में भोजन बनाता हूं, खाता हूं, दिन भर सेवा करता हूं, वो एक बाह्य स्वरूप मात्र है मेरा, उससे मेरे अस्तित्व का बहुत कम संबंध है। वो तो दिखावा आडंबर हो सकता है, वो तो एक फोर्स, एक जबरन की हुई क्रिया हो सकती है, वो मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, और उसी की मुझे खोज है, उसी की मुझे तलाश है, और वो केंद्र है, परिधि नहीं। इसलिए जब भी समय मिल जाए केंद्र की ओर भागो, केंद्र पुकार रहा है, वो केंद्र मैं हूं। व्यक्तियों से वैराग, अर्थात कोई व्यक्ति है तो ठीक, वो जब नहीं है, छीन लिया जाए या नहीं रहे तो भी ठीक। कोई वस्तु है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्त्री, पुरुष, आत्मा, साधन के जाने से या आने से मन डोलता है, अर्थात या तो राग है या तो द्वेष है, कुछ तो है, अर्थात भोक्ता भाव है, साक्षी भाव नहीं, अर्थात उस संवेदना को हमने साक्षी होकर नहीं देखा। और जो तीसरी कड़ी है, इसी तीसरी कड़ी को हमने प्रश्न पूछा था आप सबसे, मन, बुद्धि और संस्कार, बुद्धि और संस्कार के बीच में यह संवेदना है जो शरीर के तल पर प्रकट होती है, इससे पहले कि वो संस्कार बन जाए, इसी को देखना है। इस समय मेरे मन में क्या जग रहा है? क्रोध आ रहा है, अगर इसको आने दो तो व्याकुलता होगी। काम जग रहा है, अगर इसको बहने दो तो व्याकुल होगा चित्त। मुझे व्याकुलता नहीं चाहिए, अभी देख लेना, वो देखते ही वो रुक जाएगा। यही विधि है उस विकार से मुक्त होने की। या जो संस्कार बनने वाला था उसको नहीं बनने देना है, और जो बने हुए हैं उसको मिटाना, वो दूसरा काम है। ये दो काम है हमारे, नए बनने नहीं देना, पुराने मिटाने। साक्षी, व्यक्ति, वैभव, साधन और व्यक्त भाव, इन चार चीजों से वैराग। विधि क्या बताई इस मुरली में बाबा ने वैराग की, ऋषि बनने की? बाबा के प्यारे बन जाओ। ऐसी विधि शायद संसार में किसी ने नहीं बनाई। संसार में लोगों ने बताया घृणा करो संसार से, व्यक्तियों से, चले जाओ दूर। भगवान कहता है मेरे प्यारे बन जाओ, अपने आप संसार से न्यारे बन जाओगे। आज की मुरली में भी है माशिक माशुक, याद याद याद। कैसे याद की यात्रा को तीव्र किया जाए?
कई बार किया जाए, अलग अलग विधि से, अलग अलग ढंग से की जाए। कोई एक विधि नहीं है याद करने की, 100 विधियों से भी ज्यादा विधि है। एक ही ढंग से अमृत वेला चालू है इतने सालों से, उस विधि को ही पलट दो, बदल दो, कुछ और विधि से याद करो, किस नए रूप से, नई विधि से, नए प्रयोग। नहीं तो नींद। नींद आने के सबसे अच्छे 2 स्थान है, एक अमृत वेला और दूसरा मुरली। बाकी दिन भर तो झंझट ही झंझट, सेवाई सेवाई, यही तो 2 समय है आराम के, जहां अच्छी नींद हो जाती है बैठे बैठे। दिन भर तो चिंताएं है, स्वप्न है, दौड़ है, संघर्ष है, संस्कार है, आपस में हिसाब किताब है, क्या कुछ नहीं है। ये 2 समय आराम है चित्त को, कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए अच्छी नींद कहाँ देखी जाती है? धर्म सभाओं में, और दूसरा सुबह के योग में, ध्यान में। एक व्यक्ति प्रवचन कर रहा था, देख रहा सामने एक माता बैठी है, खर्राटे ले रही है। उसने बड़ी कोशिशें की, इतना अच्छा मेरा प्रवचन, और ये माता बैठ के खर्राटे लेती, इतनी बड़ी सभा, इतने लोग पूरा ध्यान मग्न होकर सुन रहे। उसने बड़ी कोशिशें की भाव भंगिमा से करके, पर वो तो उठने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी पीड़ा हुई यहां, क्या करूं? और देखो तो उसका पति कैसा अच्छे से बैठ के मुझे सुन रहा है। पर दुख तो ज्यादा तब हुआ जब पति बीच में से उठ के चला गया। मेरा प्रवचन चालू, मैं इतना अच्छा वक्ता, और कोई बीच से उठ कर चला जाए, यहां चोट पहुंची वक्ता को। ये अर्थात मैंने कुछ गलत बोल दिया या उसको अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कुछ बोल दिया। प्रवचन पूरा हुआ, माता से कहा, इतना तो मुझे समझ में आया कि तुम सो रही हो पर तुम्हारा पति क्यों उठ के चला गया, उसे कौन सी मेरी बात अच्छी नहीं लगी? उसने कहा, उनको नींद में चलने की बीमारी है। क्यों चेतना सो जाती है? क्योंकि पुरानापन है, वही वही ढकयान, उसी घिसी घसे बिटा योग का वही प्रयोग कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं, सूक्ष्म वतन परम धाम, नीचे सतयुग द्वापर, इसको सकाश उसको सकाश, यहां सकाश वहां सकाश। 3:45 हो गए, कारोबार पूरा हुआ, चलो बिस्तर पुकार रहा है। फिर उठेंगे 6 साढ़े 6 बजे मुरली के लिए। आज की दिनचर्या वही जो अनंत काल से चालू है ज्ञानी योगी जीवन की। तो एक तरफ राजा भी और दूसरी तरफ वैराग भी, पर वास्तविक वैराग। और इसमें 2 शब्द जोड़े हैं, सहज और सदा। जो कुछ हम करें चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, अनुभव के द्वारा करें। कोई चीज ऐसे नहीं छोड़ देनी है। चाय छोड़ दो, क्यों छोड़े चाय? इतनी अच्छी लगती है, हम क्यों छोड़े? कोई कहे तो छूटती है क्या? कभी नहीं। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, अनुभव से। सहज हो जाए वो, सहज स्वतः। जो चीजों से अभी राग है, ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि वो सारे राग विराग हो जाए, गिर जाए नीचे, ड्रॉप। सूखी पत्तियां है, झड़ गई। वो विकार अब जो सताता है बीच बीच में, स्वप्न में, दिन भर, वो ऐसा खत्म हो जाए कि जैसे है ही नहीं, सहज स्वरूप। तो राज और ऋषि 3 पार्टियां है। पहला विजय, निश्चय है तुमको इसलिए नशा है, नशा है इसलिए खुशी है, खुशी है इसलिए नाचते हो, बीमार हो तो भी नाचते हो, बिस्तर पर हो तो भी नाचते हो। निश्चय, नशा, खुशी, नाच। निश्चय कौन सा? विजय। पहली बार नहीं, कई बार विजय प्राप्त की है। पहली बार होता तो मुश्किल, अनेक बार की है इसलिए सहज। दूसरा था भाग्य, बांटो। कलम मिली है, छुट्टी मिली है, अच्छा चांस मिला है, बढ़िया चांस। तीसरा ब्राह्मण, स्वदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ काम के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, चोटी। कर्म धर्म सब कुछ श्रेष्ठ, एक मत एक राज्य। ऐसे राज ऋषियों को, ऐसे ऋषि कुमारों को, ऐसे ऐसे वरदानी मूर्त आत्माओं को, ऐसे ऐसे ऐसे, बोलो फटाफट। बेहद के वैरागी आत्माओं को, ऐसे राज अधिकारी आत्माओं को, ऐसे राज अधिकारी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे अधीनता से मुक्त आत्माओं को, ऐसे विजयी आत्माओं को, भाग्यवान आत्माओं को,
स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं को, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, ऐसी ब्राह्मण चोटी आत्माओं को, ऐसे ऐसे स्वयं का चित्र भूल जाने वाली सेल्फी एडिक्शन से मुक्त आत्माओं को। फोटो डिलीट, आज सारे सेल्फी डिलीट कर दो आपने, बहुत भेज दिए सबको। कैमरा अनइंस्टॉल होता है क्या? तो ऐसी महान आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।